बच्चों, आइए हम आज प्रारंभ करते हैं एक नए चैप्टर के क्वेश्चन आंसर से, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। ये है चैप्टर 6 आपका, जिसका नाम है वुमेन्स एजुकेशन। सारे यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं, एक एक करके आइए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है बच्चों, व्हाट काइंड ऑफ वुमेन डज द सोसाइटी नीड है। तो इसका मतलब होता है, इसका अर्थ होता है समाज को किस प्रकार की स्त्रियों की आवश्यकता है। तो आंसर लिखा गया है दी सोसाइटी नीड। नीड नहीं होगा, यहाँ नीड्स होगा। दी सोसाइटी नीड्स वुमेन ऑफ डिसिप्लिन्ड एंड हॉनेस्ट माइंड एंड ऑफ रिस्ट्रेंड मैनर। मतलब कहने का अर्थ है इसका, समाज को ऐसी स्त्रियों की आवश्यकता है जो अनुशासित, मन की ईमानदार व संयमित आचरण, है ना, संयमित आचरण की हो। बेटा अब हम लोग क्या करते हैं, सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है विच पर्टिकुलर क्वालिटी डिस्टिंग्विश मेन फ्रॉम वुमेन। बहुत बढ़िया। इसका मतलब होता है कौन सा विशेष गुण पुरुषों को स्त्रियों से पृथक करता है। तो यहाँ लिखा गया है कंपैशन इज द क्वालिटी विच डिस्टिंग्विश है मैन फ्रॉम वुमेन। दया ही वह गुण है, दया ही वह गुण है जो स्त्रियों को पुरुषों से अलग करता है। थर्ड क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न हमारा है बच्चों, व्हाट वेयर द थिंग्स वुमेन वर इंटाइटल्ड टू इन एंशियंट इंडिया। बहुत बढ़िया। देखिए क्या है इसका मतलब, वह कौन सी बातें थीं जिनकी प्राचीन भारत में स्त्रियां अधिकारिणी थी। तो इसका आंसर है इन एंशियंट इंडिया वुमेन वर एंटाइटल्ड टू द सेरेमनी ऑफ उपनयन, टू द स्टडी ऑफ वेदास एंड टू द चैंटिंग ऑफ गायत्री जप। मीन्स कहने का मतलब है अति प्राचीन भारत में स्त्रियां उपनयन संस्कार की, वेदों के अध्ययन की तथा गायत्री मंत्र के पाठ की अधिकारिणी हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देखता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन अपना क्या है, हुज इफेक्ट वॉट अबाउट अ चेंज इन द कंडीशन ऑफ इंडियन वुमेन आफ्टर इंडिपेंडेंस। मीन्स कहने का मतलब है स्वाधीनता के पश्चात भारतीय स्त्रियों की दशा में परिवर्तन किसके प्रयास से आया। बेल्डन, अब इसका हम लोग उत्तर देखते हैं। अ चेंज हैज़ बीन ब्रॉट अबाउट इन द कंडीशन ऑफ वुमेन आफ्टर इंडिपेंडेंस थ्रू द इफर्ट्स ऑफ महात्मा गांधी। मीन्स हिंदी में ट्रांसलेशन करता हूँ तो सुंदर है, स्वतंत्रता के पश्चात महात्मा गांधी के प्रयासों के द्वारा स्त्रियों की दशा में परिवर्तन लाया गया। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है बच्चों, वाई इज एजुकेशन ऑफ वुमेन इसेंशियल फॉर अ नेशन। मीन्स एक राष्ट्र के लिए स्त्रियों की शिक्षा क्यों आवश्यक है। सुनिए, education develops in women a sense of right and wrong. Good women make a good civilization and good mothers make a great nation. This aim can be got through the education of women. Means स्त्रियों से, मीन्स इसका कहने का अर्थ है शिक्षा से स्त्रियों के अंदर सही व गलत की ज्ञान का विकास होता है। अच्छी स्त्रियां एक अच्छी सभ्यता बनाती हैं तथा अच्छी माताएं एक महाराष्ट्र बनाती हैं। इस उद्देश्य को स्त्रियों की शिक्षा के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इसके आगे आप लोग लिख सकते हो, चाहो तो थोड़ा बढ़ा के, बट मैंने नहीं लिखा है। सो द एजुकेशन ऑफ वुमेन इज इसेंशियल फॉर द प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ नेशन। मीन्स इसका कहने का मतलब होगा इस प्रकार राष्ट्र की प्रगति एवं समृद्धि के लिए स्त्रियों की शिक्षा आवश्यक है। अब हम लोग देखेंगे अपना सिक्स क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है, व्हाट डज विद्या गिव टू अ पर्सन। व्हाट डज विद्या गिव टू अ पर्सन। बेलन, विद्या से व्यक्ति को क्या मिलता है। विद्या से व्यक्ति को क्या मिलता है, सिंपल सी बात है, विद्या गिव्स विवेक टू अ पर्सन। विद्या इज द सेंस टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द राइट एंड द रॉन्ग। मीन्स विद्या व्यक्ति को विवेक देती है,
विवेक वह ज्ञान है जिससे हम भले बुरे का निर्णय करते हैं। अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन मेरा क्या है बच्चों, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू वुमेन इन आवर टाइम। मीन्स कहने का मतलब है हमारे समय में स्त्रियों को कौन से अवसर प्राप्त थे, उपलब्ध हैं, है ना, उपलब्ध है, प्राप्त नहीं होगा। तो आंसर है वुमेन हैव अपॉर्चुनिटीज इन सोशल वर्क, पब्लिक लाइफ, एडमिनिस्ट्रेशन इन आवर टाइम। शुरू में ही है बुक में। मीन्स कहने का मतलब है हमारे समाज में, हमारे समय के सामाजिक कार्य, जनजीवन और प्रशासन में स्त्रियों के लिए अवसर थे। 3 बातें हैं, अपॉर्चुनिटी, सोशल वर्क, पब्लिक लाइफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो है ही ये। अगला 8 क्वेश्चन, हमारा 8वां प्रश्न क्या है बच्चों, देखिए 8वां प्रश्न है हाउ कैन वन हैव द जॉय ऑफ वंस वर्क। मीन्स कहने का मतलब है व्यक्ति को अपने कार्य का आनंद कैसे मिल सकता है। सिंपल सी बात है, वन कैन हैव द जॉय ऑफ वंस वर्क बाय डूइंग एवरी वर्क विथ एन हॉनेस्ट एंड डिसिप्लिन्ड माइंड। मीन्स ईमानदार व अनुशासित मन के साथ हर काम को करने से ही मनुष्य अपने कार्य का आनंद ले सकता है, इंजॉय कर सकता है। 9th क्वेश्चन हमारा है व्हाट क्वालिटीज और नेसेसरी फॉर, व्हाट क्वालिटीज और नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स, है ना, ऑफ ह्यूमन बींग्स। देखिएगा थोड़ा फॉर द कट गया, यहाँ पे टी कटा हुआ है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, टी यहाँ पे शुद्ध नहीं लिखा हुआ है। तो आंसर है इसका, देखिएगा ह्यूमन बींग्स शुड हैव द नेसेसरी क्वालिटीज ऑफ कॉन्सिडरेटनेस, काइंडनेस एंड कंपैशन फॉर दियर डेवलपमेंट। मीन्स इसका कहने का मतलब है अपने विकास के लिए मानव में विचारशीलता, दया व करुणा जैसे आवश्यक गुण डेवलप करने चाहिए, होनी चाहिए। अब मेरा 10वां क्वेश्चन है, 10th है बच्चों, व्हाट आर द 2 इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स ऑफ ट्री ऑफ लाइफ एंड व्हाट इज दियर इफेक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स। मीन्स जीवन रूपी वृक्ष के 2 महत्वपूर्ण उत्पादन क्या हैं, और मानव पर उनका क्या प्रभाव होता है। बहुत बढ़िया उत्तर है इसका, द 2 इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स ऑफ ट्री ऑफ लाइफ और फर्स्ट द स्टडी ऑफ आवर ग्रेट क्लासिक, बहुत बढ़िया बुक में है ये, बहुत अच्छा है। शेयरिंग आइडियाज विथ ग्रेट माइंड्स, देयर इफेक्ट ऑन ह्यूमन बींग्स इज दैट दे मोल्ड देयर माइंड्स एंड हार्ट्स। मीन्स कहने का मतलब है, हिंदी में देखता हूँ तो जीवन रूपी वृक्ष के 2 महत्वपूर्ण उत्पादन होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है हमारे महान ग्रंथों का अध्ययन, दूसरा विद्वानों के साथ विचारों का आदान प्रदान करना। इसका मनुष्य पर प्रभाव होता है कि वे उनके मस्तिष्कों तथा हृदय को परिवर्तित करते हैं। बच्चों अब देखिए, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को इंग्लिश गुरु पंकज पांडे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, लाइक कमेंट एंड शेयर अवश्य करिएगा। धन्यवाद आप जो देख रहे हैं हमारी वीडियोज़ को। आइए 11th क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट आर द 3 इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ ऑफ अ वैल्यूएबल लाइफ। बिल्कुल, मूल्यवान जीवन के 3 महत्वपूर्ण गुण क्या होते हैं? वो होते हैं द 3 इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ ऑफ अ वैल्यूएबल लाइफ, सेल्फ कंट्रोल, चैरिटी एंड कंपैशन। मीन्स एक मूल्यवान जीवन के 3 महत्वपूर्ण गुण है आत्मनियंत्रण, दान, पुण्य एवं दया। आत्मनियंत्रण, दान, पुण्य एवं दया होता है। अब हमारा 12 क्वेश्चन है, समाप्ति की ओर है। व्हाट इज वन ऑफ द साइंस होता है ऑफ द डिक्लाइन ऑफ आवर सिविलाइजेशन। देखिए क्या है बच्चों कि हमारी सभ्यता के पतन के चिन्हों में से एक क्या है, हमारी सभ्यता के पतन के चिन्हों में से ओनली वन क्या है वो चीज़ें, तो सुनिए क्या है। स्लेवरी ऑफ वुमेन इज वन ऑफ द साइंस ऑफ डिक्लाइन ऑफ आवर सिविलाइजेशन। मीन्स हमारी सभ्यता की पतन के अनेक चिन्हों में से एक क्या है, स्त्रियों की गुलामी, स्त्रियों को गुलाम करना, यही पतन का कारण है हमारी सभ्यता का, कल्चर का। ठीक है, अब आइए 13 क्वेश्चन। 13 है व्हाट आर वुमेन इंटाइटल्ड टू इन एंशिएंट इंडिया। वेल डन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 13 हमारा, प्राचीन भारत में स्त्रियों की क्या क्या अधिकार थी, उस समय अधिकार क्या क्या था, सुनिए। इन एंशिएंट इंडिया वुमेन वेयर इंटाइटल्ड टू अ स्टडी ऑफ द वेदास एंड टू द चैंटिंग ऑफ गायत्री जप। इसके पहले थोड़ा आ चुका था एक क्वेश्चन में, इसका आंसर थोड़ा बहुत प्राप्त हो चुका है, बट दूसरे तरह क्वेश्चन था, मैंने प्रोवाइड किया आपको। प्राचीन भारत में स्त्रियों को वेद के अध्ययन और गायत्री जाप का अधिकार था। आइए हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 क्वेश्चन है हमारा, टॉप मोस्ट क्वेश्चन में, व्हाट डज द लैक ऑफ कंपैशन मेक अस। ठीक है, दया की कमी हमें क्या बना देती है। मीन्स दया की कमी हमें क्या बना देती है।
बिल्कुल सिंपल सी बात है। लैक ऑफ कंपैशन मेक्स अस ओनली ह्यूमन एनिमल्स। दया की कमी हमें केवल नर पशु बना देती है। क्या बना देती है? नर पशु बना देती है। तो ये आपके 14 क्वेश्चन थे। आशा है, उम्मीद है कि आपने अच्छे से इसको नोट कर लिया होगा, लिख लिए होंगे और इसको अपने मेंटल एबिलिटीज़ को बढ़ाए भी होगी इससे। और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल इंग्लिश ग्रुप पंकज पांडे को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। आपको पसंद आता है तो वेल डन। नेक्स्ट वीडियोज़ बहुत जल्द मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। ओके, वेल डन।